नमस्कार दोस्तों, नेवर रिजाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं 28 फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। 28 फरवरी जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2023 की जो थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग है। यह दिवस 1928 में इसी दिन भौतिकी विज्ञान सर सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस खोज के लिए उन्होंने 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी हासिल किया गया था। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर वेंकटन रमन कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला देखते हैं। आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुकन्या 27 फरवरी 2023 को आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पहुंचा। 106 चालक दल के सदस्यों के साथ 110 मीटर लंबे अपतटीय गश्ती पोत का श्रीलंका नौसेना द्वारा स्वागत किया गया। जहाज के चालक दल दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। चलिए, भारतीय नौसेना जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत की सभी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के सेनापति। नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमिरल यानी नौसेना की कमान संभालते हैं। अभी कौन है भारतीय नौसेना के एडमिरल? करमवीर सिंह। कौन से? 24वें हैं। इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी भारत का जो संविधान लागू हुआ था उसी दिन से नेवी की स्थापना हो गई थी। ब्लू वाटर नेवी के रूप में यह फारस की खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका के हार्न, मलक्का जल समृद्धि के महत्वपूर्ण कार्य में रूप में काम करती है। भारतीय नौसेना जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के 24वें वर्तमान नौसेना प्रमुख हैं। अगला देखते हैं, लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पेरिस में आयोजित द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा पुरुषों के फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है। मेसी ने अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक पुरुषों की फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। उन्होंने फाइनल में फ्रांस के खिलाफ 2 गोल किए। स्पेन की एलेक्सिया पुटेल्स ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। किसने? स्पेन की एलेक्सिया पुटेल्स ने। फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, यह हर 4 वर्ष में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कराया जाता है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 आकाश गंगाओं की खोज की है। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 बड़ी आकाश गंगाओं की खोज की। टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए डाटा के अनुसार बिग बैंग विस्फोट यानी 13.8 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड को जन्म देने का जो सिद्धांत बताया जाता है वो कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं। ये अभी तक सर्वाधिक जो मान्यता जिसको दी गई है वो बिग बैंग सिद्धांत को ही दी गई कि लगभग 540 से 770 मिलियन वर्ष पहले हमारे मिल्की वे की तरह 6 बड़ी परिपक्व आकाशगंगाएं हैं। यानी हमारी आकाशगंगा क्या नाम है? मिल्की वे या कहीं दुग्ध मेखला। उस समय ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का लगभग 3% था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नासा क्या है? नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने द्वारा छोड़े गए सैटेलाइट्स यानी उपग्रह की मदद से हवा और अंतरिक्ष पर रिसर्च करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष संबंधित कार्यक्रमों
और एरोनॉटिक्स यानी वैमानिकी के ऊपर रिसर्च करना होता है। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। यह दुनिया का अंतरिक्ष में सबसे अधिक मिशन भेजने वाला जो अंतरिक्ष मिशन है वो भेजने वाला संस्थान है। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार प्रतियोगिता में पूछ लिया जाता है। तो अगला देखते हैं। सरकार ने चीन सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कौन सी योजनाओं को? पनबिजली परियोजना। भारत सरकार ने पर्वतीय पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी अब तक सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दे दी। चीन की सीमा से लगी परियोजना को 1600 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी मिली। कितने रुपए की? 1600 करोड़ की। परियोजना जो है NHPC लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी और यह अरुणाचल प्रदेश में 2880 मेगावाट की दिबांग परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण में 9 साल का समय लगने का अनुमान है। चलिए अगला देखते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला ने हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने 28 फरवरी 2023 को हैदराबाद में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य देश में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों में मौजूदा और उभरते स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। कॉन्क्लेव में चयनित स्टार्टअप्स पिच फेस्ट, क्रेता विक्रेता, मीट आदि का प्रदर्शन भी शामिल किया है। अगला देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि 28 फरवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 60वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान, बिहार में हुआ था और मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। स्थानीय किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए वह महात्मा गांधी के साथ बिहार के चंपारण जिले में गए। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने और लगातार 3 बार राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल की। 7 साल में पहली बार नोकिया ने बदला लोगो। स्मार्टफोन और टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी नोकिया ने करीब 60 साल में पहली बार अपना लोगो बदल दिया गया। नया लोगो 26 फरवरी 2023 को नोकिया के जो CEO हैं पेक्का लुंडमार्क, कौन है? पेक्का लुंडमार्क द्वारा लॉन्च किया गया था। नए लोगों में 5 अलग अलग आकार शामिल हैं जो नोकिया शब्द बनाते हैं। ठीक है। साथ ही कंपनी ने प्रतिष्ठित नीले रंग को हटा दिया गया है और उपयोग के अनुसार रंगों की एक श्रृंखला है। पहले नोकिया किस में लिखा होता था? ब्लू कलर में लिखा होता, यानी नीले रंग में। अब वो नीला रंग हटा दिया गया है और 5 अलग अलग प्रकार की एक श्रृंखला जो बनाई गई है उसमें लोगों को तैयार किया गया। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27 फरवरी 2023 को पारित किया गया। किसानों यानी गुड़ पर कोई कर नहीं लगाया जाए, लेकिन खांडसारी इकाई से 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से नियामक शुल्क लिया जाएगा। विधानसभा में पूर्व विधायकों की पेंशन 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक 2023 भी पारित कर दिया गया। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्य पक्षी सारस। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, बेतवा और अन्य कुछ नदियां। प्रमुख जनजाति गोंड, धोरिया, पथरी, नायक, ओझा, जौनसर।
उत्तर भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने किया बिजली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 192 करोड़ रुपए की बिजली बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल ने संशोधित वित्त योजना के कार्यान्वयन के लिए पीईएसएल, आरईसीपीडीसीएल और एनटीपीसी के साथ में 1814 करोड़ रुपए और 2174 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में सुधार करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 28 फरवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।